हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे स्पीडी का करेंट अफेयर, वो भी रहेगा सितंबर और अक्टूबर महीने का, और इसमें वन लाइन ये रहेगा केवल महत्वपूर्ण। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें से पहला क्वेश्चन हो जाएगा, नीरज चोपड़ा ने ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल 2025 में कितने मीटर के थ्रो के साथ दूसरा स्थान हासिल किया? तो नीरज चोपड़ा ज्यूरिख डायमंड लीग में दूसरा स्थान हासिल किए 85.01 मीटर थ्रो फेंक कर। आगे देखेंगे, 30 अगस्त 2025 को भारत ने कहाँ सेमीकंडक्टर के लिए अपनी पहली एंड टू एंड ओसैट पायलट लाइन सुविधा शुरू की है? तो ये भारत सरकार शुरू की है कहाँ? ये शुरू की है सानंद, गुजरात में। प्रधानमंत्री मोदी को कहाँ शुभ दरुमा गुड़िया भेंट की गई है? तो ये भेंट की गई है जापान यात्रा के दौरान। किसने अपना नया AI टूल नैनो बनाना आधिकारिक रूप से लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है गूगल। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री को बेशकीमती पत्थरों और चांदी की चॉपस्टिक से बना बाउल सेल भेंट किया है? तो किस देश के प्रधानमंत्री को? तो जापान के। सबसे आकर्षक सोशल मीडिया अभियान के लिए पाटा गोल्ड अवार्ड 2025 किस राज्य के पर्यटन को मिला है? तो ये मिला है केरल पर्यटन को। किस राज्य ने लाडो लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है? ये राज्य हो जाएगा हरियाणा। अजय बाबू बलूरी ने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन में कौन सा पदक जीता है? अजय बाबू बलूरी ने राष्ट्रमंडल में जीते हैं स्वर्ण पदक। किस खेल में? तो भारोत्तोलन में। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, कह रहा है कि SCO यानी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया? ये किया गया चीन के तियानजिन शहर में। भारत और किस देश ने चंद्रयान 5 के लिए समझौता किया है? भारत और जापान चंद्रयान 5 के लिए समझौता किया है। सैफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये जीत लिया भारत। सैफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2025 के खिताब जीत लिया है अपना देश भारत। कहाँ एक फ्लाईओवर का नाम 13वीं सदी के शासक महाराज पृथु के नाम पर रखा गया है? तो ये असम के गुवाहाटी में रखा गया है। प्रभु श्री राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है कनाडा में। आगे देखेंगे, अगला हो जाएगा, 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में गुरप्रीत सिंह ने पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीत लिए हैं स्वर्ण पदक। किसमें? तो 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में गुरप्रीत सिंह ने पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल में स्वर्ण पदक जीते हैं। किस पेमेंट बैंक ने सेविंग्स प्रो बचत खाता शुरू किया है? ये हो जाएगा जियो पेमेंट बैंक। 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर आया है? इसमें भारत देश शीर्ष पर आया है। कौन सी राज्य सरकार ने नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया है? ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कह रहा है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में एशिया का सबसे सुरक्षित देश किसे घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है सिंगापुर को। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में एशिया के सबसे सुरक्षित देश हो गया है सिंगापुर। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, आदिवासी भाषाओं के संरक्षण के लिए भारतीय सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा किस नाम से AI आधारित ट्रांसलेटर लॉन्च किया गया है? तो ये नाम हो जाएगा आदिवाणी। INS कदमत कहाँ के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लिया है? तो ये लिया है पापुआ न्यू गिनी में। भारत के सबसे बड़े एयरो इंजन परीक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? ये किया गया है उत्तर प्रदेश में। देश में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर किसे माना गया है? देश में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर माना गया है कोहिमा को। ये नागालैंड के कोहिमा को माना गया है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा,
चेनगंदू यानी चीन में संपन्न विश्व खेल 2025 की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें पहला शीर्ष पर रहा है चीन। भारत ने इसमें कुल 3 पदक जीते हैं। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास? कह रहा है कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 2025 मेघालय में आयोजित किया गया। तो मैत्री 2025 जो कि मेघालय में आयोजित किया गया है, ये भारत और थाईलैंड के बीच होता है, संयुक्त सैन्य अभ्यास है। आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाएगा 16वीं शताब्दी का वृंदावनी वस्त्र भारत को कौन सा उधार देगा? तो ये देगा ब्रिटिश संग्रहालय। और विशेष रूप से किसे? तो विशेष रूप से असम को। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी 2026 में करेगा नई दिल्ली। अगस्त 2026 में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो नई दिल्ली, भारत। आगे देखेंगे 2 सितंबर 2025 को किस भारतीय एनजीओ को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? ये हो जाएगा एजुकेट गर्ल्स, जो कि राजस्थान में कार्य करता है। किसने अपना 8वां स्थापना दिवस मनाया है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इसका गठन कब हुआ था? 2018 में। एनसीईआरटी के 65वें स्थापना दिवस पर कौन सा बाल वाटिका टीवी लॉन्च किया गया? ये हो जाएगा दीक्षा 20। और एनसीईआरटी की स्थापना कब हुआ था? 1961 में। आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाएगा एचसीएल ने किसके साथ मिलकर देश के पहला स्वदेशी स्पेस प्रोसेसर विक्रम 3201 लॉन्च किया है? तो एचसीएल किसके साथ मिलकर? इसरो के साथ है। प्रधानमंत्री मोदी ने सेमीकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन कहाँ पे किया है? नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं, कपास किसानों को सशक्त बनाने के लिए कपास किसान ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह कौन है? तो कपड़ा मंत्री हैं। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा NIRF रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? ये हो जाएगा IIT मद्रास। किस IIT ने भारतीय भाषाओं और विरासत के लिए AI उपकरण विकसित किया है? ये हो जाएगा IIT जोधपुर। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने शिक्षकों का चयन किया गया है? तो 45 शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 दिया गया है। नमूना पंजीकरण रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की शिशु मृत्यु दर घटकर रिकॉर्ड न्यूनतम स्तर कितने पर आ गई है? तो 25 है। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा नई दिल्ली में आयोजित GST परिषद की कौन सी बैठक में कर स्लैब का विलय करते हुए 2 मुख्य स्लैब 5% और 18% लागू किया गया? तो ये बैठक हो जाएगा 56वीं बैठक में। किस राज्य की बिजली क्षमता बढ़कर 30,000 मेगावाट हुई? तो ये राज्य हो जाएगा छत्तीसगढ़। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? ये लिवरपूल, इंग्लैंड। आगे देखते हैं, कहाँ रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ है? तो ये बिहार के राजगीर में। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है असम में। भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल कहाँ पे लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है असम में। 5 सितंबर 2025 को किसने लंदन में अपनी नई कुक बुक वेजिटेबल्स द इंडियन वे लॉन्च किया है? तो ये हो जाएंगे कैमेलिया पंजाबी। कह रहा है कि किसने लंदन में अपनी नई कुक बुक वेजिटेबल्स द इंडियन वे लॉन्च किया है? तो ये हो जाएंगे कैमेलिया पंजाबी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला है किसने नई दिल्ली में संहिता सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो ये हो जाएंगे विदेश मंत्री S जयशंकर। किस देश ने भारत की मलाक्का जलडमरू माध्य गश्ती योजना का समर्थन किया है? ये देश हो जाएगा सिंगापुर। किस राज्य सरकार ने अस्पताल परिचारकों के लिए विश्राम गृह परियोजना शुरू की है? तो ये राज्य सरकार हो जाएगा दिल्ली राज्य सरकार। नीति आयोग ने कब तक दालों का उत्पादन दोगुना करने की रणनीति तय की है? कब तक? 2047 तक। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा
असमिया फिल्म गुड बाय गुरुजी को आधिकारिक तौर पर कहाँ होने वाले गंगेसूड सिन महोत्सव के लिए चुना गया है? तो ये हुआ है फ्रांस के पेरिस में। 6 सितंबर 2025 को किसने उद्योग को प्रमुख रक्षा सामग्री तकनीक हस्तांतरित की है? ये हो जाएगा DRDO। किसकी संस्करण पुस्तक मदर मैरी कम्स टू मी का विमोचन हुआ है? ये संस्करण हो जाएगा अरुंधति राय का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा की घोषणा की? उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री। UPI की दैनिक सीमा बढ़कर कितने लाख की हो गई है? तो ये हो गई है 10 लाख। कह रहा है कि किसके द्वारा लिखित पुस्तक ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान का विमोचन हुआ? तो ये हो जाएगा KJS ढीलन। किसके द्वारा लिखित पुस्तक ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान का विमोचन हुआ? ये किसके द्वारा लिखा गया है? KJS ढीलन के द्वारा। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीत लिया भारत। पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब जीत लिया भारत। US ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? US ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब जीते हैं कार्लेस अल्कराज। वही कहेगा महिला किसने जीता है? तो महिला US ओपन जीत लिया है आर्याना सबलेंका। 2025 को 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे हुआ है? 2025 में 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का आयोजन हुआ है दुबई में। किस देश ने उन्नत जासूसी उपग्रह ओफेक 19 का प्रक्षेपण किया है? ये देश हो जाएगा इजराइल। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, किसे उनके वृत्त चित्र सॉन्ग्स ऑफ ए फॉरगॉटन ट्रीज के लिए ओरिजोंटी श्रेणी में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है? तो ये मिला है अनुपर्णा राय को। किस देश के कोकिची अकुजावा 102 वर्ष की उम्र में माउंट फूजी पर चढ़े हैं? तो ये किस देश के हैं? जापान के। आगे बढ़ते हैं, किस राज्य सरकार ने सभी जिला जेलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया शुरू की है? तो ये राज्य हो जाएगा छत्तीसगढ़। कहाँ पे? तो कह रहा है किस राज्य सरकार ने सभी जिला जेलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया शुरू किया है? तो ये राज्य हो जाएगा छत्तीसगढ़। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आगे देखेंगे, 9 सितंबर 2025 को CP राधाकृष्णन भारत के कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये 15वें क्रम से हो जाएंगे 15वें। किस राज्य में स्पेस सिटी और रक्षा केंद्र बनेगा? तो ये बनेगा आंध्र प्रदेश में। किस राज्य में स्पेस सिटी और रक्षा केंद्र बनेगा? आंध्र प्रदेश में। भारत ने काफा नेशंस कप 2025 में कौन सा पदक जीता? तो भारत जीता है कांस्य पदक। भारत की जो साक्षरता दर है बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? 80.9%। कौन सा राज्य 99.33% साक्षरता के साथ पूर्ण साक्षर घोषित हुआ है? ये राज्य हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, वर्ष 2026 के G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? 2026 में G20 शिखर सम्मेलन के मेजबानी करेगा अमेरिका। और 2025 में G20 शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। 10 सितंबर 2025 को टाइम ने किसे किड ऑफ द ईयर 2025 चुना है? तेजस्वी मनोज को। RBI ने किसके सम्मान में 100 रुपये मूल्य वर्ग का विशेष सिक्का जारी किया है? तो ये जारी किया है डॉक्टर भूपेन हजारिका के सम्मान में। भारत, ईरान और आर्मेनिया ने तीसरी त्रिपक्षीय वार्ता कहाँ पे की? तो ये किया है तेहरान में। कौन कौन? भारत, ईरान और आर्मेनिया तीसरी त्रिपक्षीय वार्ता कहाँ पे किया है? तो तेहरान में। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, 20वें चैंपियन डी गुकेश को क्लासिकल शतरंज में हराने वाले सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं अभिमन्यु मिश्रा।
इनकी उम्र कहेगा तो 12 साल और 4 महीना के हैं। ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। किस देश ने अपनी पहली स्वदेशी क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया है यूक्रेन। 10 सितंबर 2025 को किसने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो ये किए हैं भूपेंद्र यादव और ये केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री हैं। किस राज्य की विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित हुआ है? तो ये पारित हुआ है राजस्थान में। किस मंत्रालय ने आदि संस्कृति डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ये हो जाएगा जनजातीय कार्य मंत्रालय। भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ कहाँ पे किया गया? संयुक्त अरब अमीरात में, यानी कि यूएई में। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा। किस राज्य के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो ये हो जाएंगे गुजरात के राज्यपाल। किसे मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। 11 सितंबर 2025 को जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर है? ये है स्विट्जरलैंड। भारत का स्थान इसमें कहेगा तो 63वां है। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं लैरी एलिसन। और ये कहेगा किसके मालिक हैं? ओरेकल कॉर्पोरेशन का। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा। आईसीसी ने महिला विश्व कप 2025 के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? विल टू विन। 11 सितंबर को किस देश में देशभक्ति दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है अमेरिका में। IIM अहमदाबाद ने अपना पहला वैश्विक परिसर कहाँ पे खोला है? ये खोला है दुबई में। ज्ञान भारतम पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। ज्ञान भारतम पोर्टल। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं सुशीला कार्की। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया का पहला AI जनरेटेड मंत्री डीएलआ नियुक्त किया है? AI जनरेटेड मंत्री डीएलआ नियुक्त करने वाला देश हो जाएगा अल्बानिया। किन दो शहरों को रामसर वेटलैंड सिटी का आधिकारिक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? उदयपुर और इंदौर को। भारत ने आभूषण व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कहाँ साजेक्स 2025 का शुभारंभ किया? तो ये किया है सऊदी अरब के जेद्दा में। भारतीय नौसेना ने कहाँ INS अरावली को नौसेना में शामिल किया है? तो ये शामिल किया है गुरुग्राम में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। PM मोदी ने बैराबी सैरंग नई रेल लाइन कहाँ उद्घाटन किया है? तो बैराबी सैरंग नई रेल लाइन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी किए हैं मिजोरम में। तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? कि 2027 में 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो 2027 में करेगा भारत। भारतीय रेलवे ने कहां से दिल्ली के लिए दैनिक पार्सल ट्रेन शुरू किया है? तो कश्मीर से दिल्ली के लिए। दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण लेने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बना है? एम्स दिल्ली बना है। दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण लेने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बना है? एम्स दिल्ली। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा। 20वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ पे आयोजित किया गया? ये जापान के टोक्यो में। एम्स दिल्ली ने छात्रों को तनाव से निपटने में मदद करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है नेवर अलोन। भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है रजत पदक। भारत के सबसे बड़े और अत्याधिक आधुनिक खेल परिसर का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? अहमदाबाद में। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय हाई जंपर कौन बने हैं? सर्वेश कुसारे बने हैं ये वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय हाई जंपर। आगे देखेंगे,
प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के पहले बांस इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पे किया है? ये किए हैं असम में। रबी अभियान 2025 सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया? रबी अभियान 2025 हुआ है नई दिल्ली में। कह रहा है कि कहाँ के लाल रेत के टीले यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल हुए हैं? तो ये लाल रेत के किले हैं जाएंगे आंध्र प्रदेश के। जैस्मिन लैम्बोरिया ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता? तो ये जीते हैं स्वर्ण पदक। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा ISSF विश्व कप 2025 तालिका में कौन शीर्ष पर आया है? तो ये रहा है चीन। भारतीय नौसेना में पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अंद्रोथ कहाँ पे शामिल हुआ है? ये हुआ है कोलकाता में। भारतीय नौसेना में पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अंद्रोथ कहाँ पे शामिल हुआ है? तो कोलकाता में। 18वीं विश्व कांग्रेस कहाँ पे आयोजित किया गया है? संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह में। आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाएगा नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल कौन बनी है? सविता भंडारी। INS निस्तार अभ्यास पैसिफिक रिच 2025 कहाँ शामिल हुआ है? तो ये शामिल हुआ है सिंगापुर में। INS निस्तार अभ्यास पैसिफिक रिच 2025 में कहाँ शामिल हुआ है? तो सिंगापुर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला है ICC महिला क्रिकेट वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? स्मृति मंधाना। कौन सी कंपनी भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर बनी है? ये कंपनी हो जाएगा अपोलो टायर्स। फीडे महिला ग्रैंड स्विस 2025 किसने जीता? वैशाली रमेश बाबू। 14वां सिरारा खोंग हथई मिर्च महोत्सव कहाँ पे मनाया गया है? ये मनाया गया है मणिपुर में। महोत्सव के नाम हो जाएगा सिरारा खोंग हथई मिर्च महोत्सव, जो कि मनाया गया है मणिपुर में। किसे दूसरी बार इवन वीमेन कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? ये किया गया है सीमा सामी बहुस को। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा। वर्ष 2027 में SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? 2027 में SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी पाकिस्तान करेगा। ICC T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज कौन बने हैं? वरुण चक्रवर्ती। अगस्त 2025 में बेरोजगारी दर घटकर कितने प्रतिशत हुई? तो ये हुई है 5.1%। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पे रहा? तो शीर्ष पर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। भारत का स्थान कहेगा तो 38वां है। बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर कौन बनी है? तो बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर बन गई हैं मरियम फातिमा। किस देश ने कह रहा है कि किस देश ने तियानलोंग 3 रीयूजेबल रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? ये देश हो जाएगा चीन। कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के धार में PM मित्र पार्क का उद्घाटन किया है? तो ये किए हैं मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा। 19 सितंबर 2025 को किसने अपनी कॉफी टेबल बुक वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माई लेंस लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की है मनीष मुंद्रा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्बू करंगल योजना शुरू की है? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। अम्बू करंगल योजना। पहली बार विश्व सागौन सम्मेलन 2025 कहाँ पे आयोजित हुआ है? ये हुआ है कोची में। T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? अर्शदीप सिंह। 2025 को चुनाव आयोग ने मानदंडों के उल्लंघन पर कितने राजनीतिक दलों को सूची से बाहर किया? 474 राजनीतिक दलों को। आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाएगा। कह रहा है कि स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ये बना है तमिलनाडु। प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? मोहनलाल को, और ये केरल के एक्टर हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार स्नातकों के लिए
1000 रुपये मासिक भत्ते की घोषणा की, तो ये बिहार के मुख्यमंत्री जो कि नीतीश कुमार हैं। 2025 को किसने भारत के यूपीआई को डिजिटल भुगतान का वैश्विक मॉडल बताया है, तो ये बताया है IMF है। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा। अगला है 21 सितंबर 2025 को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? बिहार के पटना में। किसके द्वारा निर्देशित फिल्म होम बाउंड को भारत की ऑस्कर प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? तो ये निर्देशित किया गया है नीरज धेवन के द्वारा। किसके द्वारा निर्मित फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी देश भर में रिलीज हुई? तो ये निर्देशित किसके द्वारा निर्मित है? अजय मेंगी के द्वारा। कहाँ एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांड कहाँ एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांड सेंटर का अनावरण किया गया है? तो ये अहमदाबाद में किया गया है। ई गवर्नेंस 2025 पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ये किया गया है विशाखापत्तनम में। सबसे तेज वनडे सेंचुरी लगाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई है? स्मृति मंधाना। सबसे तेज वनडे सेंचुरी लगाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई हैं? स्मृति मंधाना। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा। ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम को किसने गाया है? तो ये गाया है श्रेया घोषाल। ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम को किसने गाया है? श्रेया घोषाल। 69वें बैलन डी'ओर समारोह का आयोजन कहाँ पे हुआ है? पेरिस में। किस राज्य के अहमदनगर रेलवे स्टेशन का आधिकारिक नाम अहिल्या नगर कर दिया गया है? ये किस राज्य के रेलवे स्टेशन है? महाराष्ट्र के। आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाएगा। किस देश ने मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम का सफल परीक्षण किया है? ये हो जाएगा इजराइल। भारत में कहाँ लाल गर्दन वाला फैलेरोप देखा गया है? लाल गर्दन वाला फैलेरोप देखा गया है तमिलनाडु में। सिडनी मैकलॉगलिन लेब्रोन ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। नदी उत्सव के 6ठे संस्करण का आयोजन कहाँ पे किया गया है? नई दिल्ली में। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा। भारत की मेजबानी में पहली बार ISSF जूनियर विश्व कप 2025 का कौन सा संस्करण प्रारंभ हुआ? तो ये संस्करण हो जाएगा 11वां। GST अपीलीय न्यायाधिकरण का शुभारंभ किया गया है, इसके अध्यक्ष कौन है? संजय कुमार मिश्रा। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा। किस राज्य ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए की लीप योजना शुरू की है? तो ये राज्य हो जाएगा कर्नाटक। भारत को S-400 मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति पूरी कर देगा? तो ये कर देगा रूस। कह रहा है कि कौन सा देश 2026 तक भारत को S-400 मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति पूरी कर देगा? तो रूस ये देश है जो कि 2026 तक पूरी कर देगा। विश्व खाद्य भारत 2025 कहाँ पे शुरू हुआ है? नई दिल्ली में। विश्व खाद्य भारत 2025 कहाँ पे शुरू हुआ? नई दिल्ली। लिविंग ब्रिज सम्मान से कह रहा है कि किसे सम्मानित किया गया है? किर स्टारमर को। 2025 को किसे लिविंग ब्रिज सम्मान से सम्मानित किया गया है? किर स्टारमर को। आगे हो जाएगा। 2025 का सबसे शक्तिशाली तूफान रगासा ने किन देशों में भारी तबाही मचाई? ये देश हो जाएगा ताइवान, फिलीपींस, हांगकांग और चीन। रगासा जो तूफान है ये 4 देश में भारी तबाही मचाई थी, ताइवान, फिलीपींस, हांगकांग और चीन। किस विश्वविद्यालय के 4 संकाय सदस्यों को विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया है? ये हो जाएंगे नागालैंड के विश्वविद्यालय के। ना किस विश्वविद्यालय के? नागालैंड विश्वविद्यालय के। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार जो है लॉन्च किए हैं? तो ये मंत्रालय हो जाएगा आयुष मंत्रालय। अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा
अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा रॉकेट और एरोस्पेस पुर्जों के लिए भारत की पहली बड़ी 3D प्रिंटिंग सुविधा कहाँ पे शुरू की गई है? तमिलनाडु के चेन्नई में। किस राज्य की जिनाली मोदी को उनके केले के रेशे से चमड़ा बनाने के लिए यूएनईपी यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 मिला है? तो जो जिनाली मोदी हैं ये महाराष्ट्र के हैं और इनको चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार दिया गया है रेशे से चमड़ा बनाने के लिए। आगे देखेंगे केला के रेशे जो है उसे चमड़ा बनाने के लिए उनको दिया गया था। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, पीएम मोदी ने किस राज्य की 75 लाख महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला रोजगार के तहत 10-10 हज़ार रुपये हस्तांतरित किए हैं? तो ये राज्य हो जाएगा बिहार। किस राज्य के सूरजपुर जिले के 75 ग्राम पंचायत को बाल विवाह मुक्त पंचायत घोषित किया गया? तो ये छत्तीसगढ़। किस राज्य में सुबनसिरी नदी पर 2200 मेगावाट ओजू जल विद्युत परियोजना को मंजूरी मिली है? अरुणाचल प्रदेश के राज्य में। यह अरुणाचल प्रदेश जो राज्य है उसमें सुबनसिरी नदी पर 2200 मेगावाट ओजू जल विद्युत परियोजना को मंजूरी मिली है। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, बिग बैश लीग टीम के साथ अनुबंध करने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन बने हैं? ये हो गए हैं रविचंद्रन अश्विन। जूनियर विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाली पहली भारतीय जूडो खिलाड़ी कौन बन गई हैं? हिमांशी टोका से। आगे देखेंगे, भारत की पहली विदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किस देश में स्थापित की गई है? ये स्थापित की गई है मोरक्को में। भारत की पहली विदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किस देश में स्थापित की गई है? मोरक्को में। आगे हो जाएगा, आईसीसी ने प्रशासन संबंधी मुद्दों पर किस देश की क्रिकेट इकाई की सदस्यता निलंबित की? तो अमेरिका के। पहली बार किस मिसाइल का रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से सफल परीक्षण किया गया? अग्नि प्राइम का। 29 सितंबर 2025 को जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक गैंडों की संख्या कितने पर स्थिर है? 27,000 पर। भारतीय वायुसेना के MiG-21 लड़ाकू विमानों को विदाई देने का समारोह कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है चंडीगढ़ में। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, दूरसंचार विभाग ने किस संस्था के साथ साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हो जाएगा फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसके कार्यकाल को विस्तार हुआ है? ये हो जाएंगे जनरल अनिल चौहान। 29 सितंबर 2025 को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसके कार्यकाल का विस्तार हुआ है? जनरल अनिल चौहान का। विश्व बैंक के सहयोग से महिला नेतृत्व वाले MSME को बढ़ावा देने के लिए रैंप कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो ये किया है तेलंगाना सरकार। तेलंगाना राज्य हो जाएगा। आगे देखेंगे, किस राज्य ने कले मामड़ी पुरस्कारों की घोषणा की है? तो ये राज्य हो जाएगा तमिलनाडु। किस राज्य ने कले मामड़ी पुरस्कारों की घोषणा की है? तमिलनाडु। भारत ने किसे संयुक्त राष्ट्र AI उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है? तो ये नामित किया है IIT मद्रास को। 30 सितंबर 2025 को UPI भुगतान स्वीकार करने वाला 8वां देश कौन बन गया है? तो ये बन गया है कतर। 30 सितंबर 2025 को UPI भुगतान स्वीकार करने वाला 8वां देश कौन बन गया है? तो ये बन गया है कतर। ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। कुछ सुझाव या सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टडी। थैंक यू।